जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पेपर लीक से संबंधित टॉपिक पर। कक्षा 6, 7, 8 हाफ ईयरली एग्जाम पेपर हुए लीक। जी हाँ, आप YouTube पर जाएंगे, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। कुछ पेपर क्वेश्चन पेपर थंबनेल जो बनाए हैं वह लिखे हुए हैं कि रियल ओरिजिनल क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 6th का क्वेश्चन पेपर है, यही आपको कल एग्जाम में मिलेगा। और कुछ वास्तविकता में हूबहू ही निकलती है। कुछ बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ जो निकलते हैं वो भी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो पेपर हूबहू नहीं निकलते वो भी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रही है, उन्हें नकल करने की आदत का नशा दे रही है। सरकार भी यह कार्य देखकर भी अनदेखा कर रही है। ऐसे जो भी यूट्यूबर हैं जो यह कहते हैं कि यही ओरिजिनल पेपर है या फिर ओरिजिनल पेपर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यदि वह ओरिजिनल पेपर का प्रचार कर रहे हैं, ओरिजिनल पेपर पर पहले ही वीडियो बना दे रहे हैं, तो उन्हें आखिर यह ओरिजिनल पेपर मिला कहां से? यदि मिल गया है तो उन पर संगीन अपराध के तहत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वह देश के छोटे छोटे नौजवान जो कल का भविष्य बनेंगे उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने देश के साथ गलत कार्य कर रहे हैं, इलीगल कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो छोटी सी चंद रुपयों की लालच में बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, वो खुले प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी जाएंगे तो कई वीडियो मिलेंगे। तो ऐसे सभी व्यक्तियों पर पाबंदी लगानी चाहिए, सरकार को उस पर ठोस कदम उठानी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए। यदि वह हूबहू है तब तो उस पर निगरानी होना अनिवार्य है, और यदि यह बच्चों को भ्रमित भी कर रहा है कोई चैनल तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे यदि वह हूबहू नहीं निकलता और उसमें दावा किया जाता है कि यह कल पेपर आपको रखा मिलेगा, तो उससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। वह इस उम्मीद में रहते हैं कि यही पेपर हमें मिलेगा, इस कारण से वह पढ़ते भी नहीं है। और वास्तविकता में यदि वह हूबहू नहीं निकला तो उन बच्चों की पूरी साल बर्बाद चली जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यही पेपर मिलेगा। और यदि निकलता भी है तो भी यह इलीगल कार्य है, क्योंकि नकल करना और करवाना दोनों ही गलत कार्य है, दोनों ही इलीगल है। इसलिए अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल यदि सचेत नहीं हुआ है तो सचेत होना जरूरी है। सरकार को भी इस पर कड़े कानून, कड़े नियम बनाना जरूरी है, क्योंकि यदि इसी प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होता रहा तो कल देश निश्चित तौर पर उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप छोटे छोटे बच्चों की ही नींव बिगाड़ देंगी तो भविष्य में कैसे देश को संभाल पाएंगे? तो जो भी बच्चों को गुमराह कर रहा है या वास्तविकता में कहीं से पेपर लाकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आज इस वीडियो में इतना ही कहेंगे। आपकी क्या राय है? यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।